अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी माँ बाप या बहन किसी के भी बारे में कहा जाए, इतनी गंदी बातें कही जाए कि वो सो रहे हैं किसी और के साथ आपको काम देने के लिए, वो आके आपके माँ बाप के पैर छूते हैं खाने के लिए, तो अगर इतनी सारी चीज़ें कही जाती है तो आप एज अ नॉर्मल पर्सन, मैं भी इंसान हूँ, भगवान का मैसेंजर या कुछ नहीं हूँ कि मैं परफेक्ट ही रहूँगा, रोबोट नहीं हूँ, परफेक्ट ही रहूँगा। इंसान हूँ, गलतियाँ करता हूँ, उसके लिए मैंने माफ़ी मांगी, उसके लिए मैंने जो सज़ा थी वो भी पूरी की, क्योंकि आई न्यू आई वाज रॉन्ग। बट एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आप मेरी जगह पे होते तो आप 4 से 5 बार सुनते, छठी बार पे आपका भी रिएक्शन आता। मैं 2 हफ्ते से सुनता आ रहा हूँ। मैं मेकर्स को इस चीज़ में ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक सिंपल सी चीज़ है, वो एक अगर अगर ये एक शो नहीं होता तो कोई भी, वो मेकर हो, वो नॉर्मल पर्सन हो, कोई भी हो, वो सब पहले ही पकड़ के आज़मा को बोलते कि व्हाट द हेल आर यू डूइंग, हाउ डे यू से समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट अबाउट एनी वंस पेरेंट्स और लव्ड वंस, तुम ये बात कर ही नहीं सकते हो। बट मैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझता हूँ, ये एक शो है जहाँ पे वो लोगों की असलियत बाहर ला रहे हैं। उनको दिखाना है, लोगों के असली चेहरे सामने लाने हैं लोगों के, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें करेंगे ही, वो उनको करेंगे, बोलेंगे कि भाई दिखाओ आप कितना गिर सकते हो किसी चीज़ के लिए, आप कितनी गंदी चीज़ें बोल सकते हो, बात कर सकते हो। मैं ब्लेम सिर्फ उन लोगों को करूँगा जो घर के अंदर थे, जैसे पायल, जो उसकी बहन या माँ बनने का दावा करती है, जो उसके दोस्त बनने का दावा करते हैं। जब मैं उनको भी जाके बोलता था कि गाइस ये क्या बोल रही है, कोई इसे रोको, किसी ने नहीं रोका। एंड में जब चीज़ें बढ़ गई 2 हफ्तों के बाद, तब जाके उन्होंने एक बार दिखाने के लिए कि भाई देखो हमने तो रोका था, उसने सुना नहीं। तो ये बड़ा कन्वीनियंट हो गया कि 2 हफ्ते से आप कुछ नहीं कहो, लास्ट में जब चीज़ें बढ़ जाए तब आप जाके बोलो कि अब मत करो। तो तुम्हें पहले ही करना चाहिए था ना। मैंने अभी तक एक भी झगड़ा नहीं किया है, क्योंकि झगड़ा, आई टेल यू, झगड़ा वही लोग करते हैं या गंदी बातें वही लोग बोलते हैं जिनको अपने गेम पे भरोसा नहीं है। अगर मैंने झगड़ा किया तो मैंने गेम के लिए नहीं किया, मैंने अपने परिवार के लिए किया, क्योंकि मेरे परिवार के बारे में गलत बोला जा रहा था, तो मैंने उनके लिए किया। और 2 हफ्ते तक सुनने के बाद जब कुछ नहीं करा गया उस चीज़ के बारे में, तब मैंने झगड़ा किया। तो अगेन आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड, बट एक ह्यूमन रिएक्शन है। 2 हफ्ते झेलने के बाद, आप 2 हफ्ते भी, एक एक दिन भी नहीं झेल पाते, मैंने 2 हफ्ते झेले हैं, तो उसके बाद मेरा ये रिएक्शन आया है। और अदर देन दैट, मेरा गेम, मुझे अपने गेम पे भरोसा था, क्योंकि मैंने अभी तक, अगर मैं स्ट्रॉन्गेस्ट कैदी भी बनाऊँ ना, तो अपने दम पे बनाऊँ, अकेला सामने वाली टीम को हरा के बना हूँ। और मेरे को उसके लिए कोई झगड़ा या कोई गाली गलौज की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो ये अगर लोगों को लगता है कि झगड़े की ज़रूरत होती है, तो वो बहुत गलत लगता है उन्हें। और अगर आप वापस बुलाया जाए शो में तो आप जाना चाहेंगे उस शो में वापस? ऑफ कोर्स, क्योंकि वो ट्रॉफ़ी पे मेरा ही हक है। ऑफ कोर्स मैं ही जीतने वाला था वो ट्रॉफ़ी। तो आई थिंक अगर इतनी सारी चीज़ें हुई, मुझे वो टी वर्ड भी कहा गया मेरे रिलीजन को लेके, और सबको मौका मिला टू रिडीम देमसेल्व्स, प्रायश्चित करने का बिना किसी अपॉलजी के। तो आई थिंक मुझे भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने तो अपॉलजी की भी, अपॉलजी दी भी। भले ही मेरा अपॉलजी करते वक्त मजाक उड़ाया गया। अभी फ़िलहाल तो मैं, एक ही दिन हुआ है निकल के, तो मैं फ़िलहाल इससे ही ज़रा क्या बोलते हैं, इसको ही ज़रा फेस कर लूँ, लोगों को अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बता दूँ। उसके बाद तो इंशाल्लाह चीज़ें तो होती रहेगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.